ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियाँ दिलाई हैं उसका सिमरन करो तो सदा हर्षित रहोगे। कौन सी स्मृतियाँ दिलाई हैं? कि हम ही परम धाम में भी सबसे ऊंचे में हैं, सतयुग में भी हम लोग देवी देवता हैं, और द्वापर कलयुग में भी मंदिरों में जिसकी पूजा हो रही है वो हमारा ही पूज्य स्वरूप है। इस तरह से स्मृति दिलाया। अभी हम लोग श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा है, नई सृष्टि की स्थापना के आधार मूर्त उद्धार मूर्त हैं। तो ये सब स्मृतियाँ दिलाई हैं। तो बाबा कहता है उसको याद करते हुए सदा खुश रहो। प्रश्न है, सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकोगे? उत्तर है, सदा हल्के रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए हैं वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। इस जीवन में भी बहुत सारा पाप हुआ है, तो बाबा कहता वो सब अविनाशी सर्जन को बताते चले जाना है। कुछ नहीं, एकदम अकेला। लास्ट में देखिए, जब बाबा के समय भी परिस्थितियां आई तो परिस्थितियां झेलते झेलते कराची में आया, माउंट आबू में भी आने लगा, सारा बेगरी पाट आ गया, तो कितने लोग भागने लगे। उस समय फिर दादियाँ बहुत सेवा में निकल पड़ी, बहुत ज़्यादा सेवा की। उसके बाद जब सब कुछ सिखाया, लेकिन दादियाँ कोई चीज़ में फंसी नहीं, बस डिटैच हो गई, बन रहा, कर रहे हैं, सेवा करते जा रहे, बस बाबा और मुरली, यही दो चीज़ तक। तो बाबा कहता सदा हल्के रहने के लिए ये सब पाप सामने आ रहा है, कोई ना कोई हिसाब किताब के लेके। तो बाबा कहता है जो जो तुम्हारे नज़रों में जो जो तुमसे गलतियां हुई हैं वो सब बाबा को सुना दो और हल्के हो जाओ। बाकी जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं सिर पर, उसके लिए तुम्हें याद की यात्रा में रहना होगा। याद की यात्रा में रहो तो वो सारे पाप, पिछले जन्मों का भी पाप कटित हो जाएगा। याद में ही पाप कटेंगे, फिर खुशी भी होगी। याद में पाप भी कटेंगे और बाबा कहता है बहुत डिटैच हो जाओगे तो बहुत खुशी भी होगी। बाप की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। बाप की याद से ही आत्मा सतो प्रधान। तो बाबा कहता है सतो प्रधान, सतो प्रधान मतलब आत्मा हूँ मैं और परमात्मा से कनेक्ट हूँ, यहाँ पाठ बजा रही हूँ, ये सतो प्रधान स्थिति बन जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। तुमको स्मृति आई कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की हैं, हम राज्य करते थे, हम बरोबर विश्व के मालिक थे। उस समय दूसरा कोई धर्म हमारे ऊपर नहीं था, कोई भी दूसरा धर्म विरोध करने के लिए नहीं था। हमने ही सतयुग से लेकर जन्म लेते लेते 84 का चक्र पूरा किया। सारे झाड़ की स्मृति आई है। हम देवता थे, फिर रावण राज्य में आ गए तो देवी देवता कहलाने के लायक नहीं रहे, इसीलिए धर्म ही दूसरा समझ लिया, दूसरा धर्म समझ लिया। और मतलब देवी देवता को मान रहे, लेकिन हम क्या बन गए? हिंदू धर्म वाले बन गए, तो दूसरा धर्म वाले समझ गए, जबकि हम लोग देवी देवता कुल के ही हैं। और हम किसका भी धर्म बदलता नहीं, बाबा कहता, और किसी का भी धर्म बदलता नहीं। जो जिस धर्म में आया है वो उस धर्म में आएगा। जैसे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म है, बुद्ध का बौद्ध धर्म चलाता है, तो वो उसी धर्म में आएंगे फिर से। सबकी बुद्धि में है कि बुद्ध ने फलाने टाइम पर धर्म स्थापन किया। हिंदुओं को अपना धर्म का पता ही नहीं, हमारा हिंदू धर्म कब स्थापन हुआ और किसने स्थापन किया कोई पता नहीं है। सबसे ज़्यादा गिर गए देवी देवता धर्म वाले, इसलिए हिंदू कहलाने लगे। तो लाखों वर्ष भी कह देते हैं। सारी सृष्टि का नॉलेज अभी तुम बच्चों को है, इसको कहते ज्ञान विज्ञान। देखिए हिंदू का कब स्थापन हुआ, कौन किया, ये सब कुछ नहीं मालूम है। तो सबसे ज़्यादा हिंदू गिरे क्योंकि सबसे पुराने हो गए। और सभी धर्मों में पता है कि कब आए धर्म स्थापक और कब से हमारा धर्म बना, लेकिन हम लोगों को नहीं पता, हिंदू धर्म में नहीं पता है। तो बाबा कहता है इसी को कहते ज्ञान और फिर विज्ञान। विज्ञान, उन्होंने विज्ञान भवन नाम भल रख दिया है, परंतु बाप उसका अर्थ समझाते ज्ञान अथवा योग। ज्ञान और योग, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुम समझते हो। हम भी नहीं जानते थे, नास्तिक थे हम लोग, भल पूजा पाठ करते थे, लेकिन हम लोग भी नास्तिक थे, कुछ नहीं समझते थे। सतयुग में यह ज्ञान नहीं हो सकता है। अभी तुमको टीचर ने पढ़ाया है, पढ़कर तुमको राज्य भाग मिलता है, क्योंकि तुमको रहने के लिए
नई सृष्टि चाहिए, नई सृष्टि चाहिए। इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। इस दुनिया में उथल-पुथल ऐसा मचेगा कि आपको सब कुछ रहते हुए भी महसूस होगा कि ये दुनिया रहने लायक नहीं है। लगेगा कि कब इस दुनिया से निकल जाए। हर एक का स्थिति ऐसा होगा। तो इस पुरानी सृष्टि में तो पवित्र देवी देवताएं पैर भी ना रख सके। बाप आकर तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। हमारे लिए विनाश जरूर होना है। कल्प कल्पांतर हम ये पाठ बजाते। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? जब भी कोई माउंट आबू जाता था ना बाबा के पास, बाबा साकार बाबा के समय, तो पहला ही क्वेश्चन रहता था, बच्चे कभी आए हो यहाँ? हम यहाँ मिले हो कभी आकर? तो कहते बाबा हम तो हर कल्प में मिलते हैं, आपसे राज्य भाग लेने के लिए मिलते हैं, ऐसे ही नहीं मिलते हैं। राज्य भाग लालच है ना। तो कल्प पहले भी बेहद का सुख का राज्य मिला था भाग्य। यह बातें जो स्मृति में आई हैं अब उसका सिमरन होना चाहिए। बस मन ही मन सिमरन करके नशे में रहना है, जिसको बाबा स्वदर्शन चक्र कहते हैं। पहले सत्व प्रधान थे। यह भी तुम्हें स्मृति आई कि हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ, सब अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। कोई किसी का तुलना नहीं करना है किसी से, ना ही बाबा कहता ना कि एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। तो हम आत्मा छोटी अविनाशी हैं, उसमें पार्ट भी अविनाशी है जो चलता ही रहेगा। यह बनी बनाई बन रही है, बनी बनाई और बन रही है। तो बन रही भी है और बनाई हुई है, पहले से ड्रामा बना हुआ है। जैसे कि चंद्रमा पूरा गोल है, बार बार ये एग्जाम्पल सामने आता है कि चंद्रमा गोल है, बनी हुई है और बन रहा है। लाइट मतलब फिर से वहां तक फैल रहा है। तो वही लाइट हम लोगों का बढ़ता जा रहा है, सत्व प्रधान स्थिति बनती जा रही है। उतना आपका मतलब गोला बना हुआ है कि आप इतना ही तक बढ़ेंगे और आप वहां तक बढ़कर ना एकदम स्थिर हो जाएंगे, अपने आप मन तृप्त हो जाएगा। तो इसमें नई बात कोई ऐड या कट भी नहीं हो सकता है। कोई भी मोक्ष को पा भी नहीं सकता है। कोई मुक्ति मांगते हैं, मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है। मुक्ति माना लोग चाहते हैं कि चलो दुख अशांति बीमारियों से मुक्ति हो जाए, विकारों से मुक्ति हो जाए। और मोक्ष का मतलब है कि हम जन्म मरण में आए ही ना, आत्मा एकदम विलुप्त हो जाए, लीन हो जाए, परमात्मा की लाइट में एकदम खत्म हो जाए। ये होता है मोक्ष। तो यह भी स्मृति में रखना है कि मोक्ष और मुक्ति क्या होता है। स्मृति में होगा तो औरों को भी तुम स्मृति दिलाओगे कि हमें मुक्ति चाहिए कि मोक्ष चाहिए। मोक्ष तो मिलेगा नहीं। तुम्हारा धंधा ही यह है। बाप ने जो स्मृति में लाया है वह फिर औरों को भी स्मृति दिलाओ, तब उच्च पद पाएंगे। उच्च पद पाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। मुख्य मेहनत है योग की, मुख्य है योग की यात्रा। बस योग में रहना है। यह है याद की यात्रा जो बाप के सिवा और कोई भी नहीं सिखला सकता। योग करना कोई सिखलाया आज तक? कोई भी नहीं। तो बाबा ही सिखला रहा कि बच्चे कैसे तुम अपनी बात रखो, मेरी बात सुनो और उस स्मृति में टिक जाओ। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम जानते हो हम फिर से नई दुनिया में जाएंगे। ये तो पक्का है कि हम लोग नई दुनिया में जाएंगे। उसका नाम है अमरलोक। यह है मृत्यु लोक। यहाँ तो अचानक बैठे बैठे मौत आ जाता है। वहाँ मृत्यु का नामो निशान नहीं होगा। नामो निशान का मतलब कि ऐसा नहीं शरीर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अचानक कोई नहीं मर जाएगा। शरीर ऐसे अचानक नहीं कोई छोड़ देगा। तो क्योंकि आत्मा को तो वास्तव में काल खाता ही नहीं ना, तो मृत्यु आएगा कैसे? वहां तो आत्मिक स्थिति में सत्युग त्रेता में रहेंगे ना, तो आत्मा को तो काल खाता नहीं। यहाँ पर देह की स्मृति में रहते हैं इसलिए काल खा जाता है। तो कोई मिठाई की चीज थोड़े ही है जो कोई खा जाए। मतलब आत्मा कोई मीठी चीज थोड़ी है जो खा जाएगा, कोई खत्म कर देगा। ड्रामा अनुसार जब समय होता है आत्मा चली जाती है, वो अपना पार्ट बजाई, सब दूसरा फिर चली गई करने के लिए पार्ट। जिस समय जिसको जाना होता है वो चला जाता है। इसको एकदम पक्का मान कर चले। कोई शरीर छोड़ दिया, हाँ वो देखिए ना अचानक शरीर छोड़ दिया। अचानक कैसे हो गया? अचानक नहीं हुआ, वो पहले से फिक्स है, इतना ही टाइम में वो शरीर छोड़ेगा। हम लोग को नहीं समझ में आता तो हम लोग बोलते हैं अचानक छोड़ दिया, ये ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। कुछ नहीं, वो बहाना लगा। तो काल कोई पकड़ता थोड़ी है, आपको पकड़ता नहीं है। बस आत्मा और शरीर का पार्ट पूरा हुआ उस शरीर के द्वारा। तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। काल कुछ भी नहीं होता है।
काल उल कुछ नहीं होता है। बाबा कहता है ये सब कुछ नहीं होता, बस अपने टाइम पर सब कुछ होता है। सूर्य डूबा अपने टाइम पर, सूर्य उगा अपने टाइम पर। तो यह तो कथाएं बैठ बनाई है। कल भी एक कथा बताया था ना, कैसे काली का पूजा हुआ। स्वप्न आया कि हाँ नहीं करोगे पूजा तो और ही ज्यादा बम फूटेगा। तो मंदिर बनाना होगा। हाँ, तो बाबा कहता बहुत सारा कथा कहानियां बन चुका है। वह है अमरलोक, वहाँ निरोगी काया रहती, वहाँ कोई बीमार भी नहीं होता है। सतयुग में भारतवासियों की आयु भी बड़ी थी। योगी थे ना, उस समय भी योगी ही रहेंगे, ध्यान मगन रहेंगे। बाबा कहता उस समय भी योगी रहेंगे, इस समय भोगी हैं, खान पान रहन सहन इस समय भोग रहे हैं। योगी और भोगी का फर्क भी अब मालूम पड़ता है। तुम्हारी आयु वृद्धि को पा रही है, वृद्धि को पा रही है। तो जितना तुम योग में रहोगे उतना पाप भस्म होंगे और पद ऊंचा मिलेगा, आयु भी बड़ी होगी। बाबा क्लियर कर रहा है। अब ये समय जो आ रहा ना नजदीक का, एकदम डिटैच होने का आ रहा है, एकदम मनसा सेवा का आ रहा है। और आप योग युक्त नहीं रहेंगे तो हलचल में आ जाएंगे। तो यथा राजा रानी आयु पूरी कर शरीर छोड़ते, प्रजा का भी ऐसा ही होता है। परंतु पद का फर्क हो जाएगा। क्यों पद का फर्क हो जाएगा? क्योंकि अंतिम समय में जैसा स्थिति वैसा ही पद पोजीशन होगा। अब बाप तुमको कहते स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, यह अलंकार तुम्हारे हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, ये अलंकार तुम्हारे। कौन सा अलंकार? विष्णु का जो भी अलंकार है वो सब हमारे हैं। स्वदर्शन चक्र भी हमारा है, गदा भी हमारा। गदा भी युद्ध खत्म नहीं हुआ इसलिए हनुमान बने हुए हैं। हमें विष्णु कुल में जाना तो गदा नीचे हो जाना चाहिए। दूसरा तीसरा क्या? कमल पुष्प है। तो बाबा कहता है ये सब अलंकार तुम्हारे इस समय के हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान रहते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ करते धरते भी डिटैच एकदम, सिवाय तुम्हारे और कोई रह ना सके। सन्यासी रहेगा क्या घर गृहस्थ में? वो तो छोड़कर चला गया। वह भी स्मृति आई कि हम इस जन्म में हमने कितने पाप किए। इसीलिए बाबा कहते हैं वह अब सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो तो हल्के हो जाओगे। इस जन्म में भी किसी को मारे हैं, किसी की शिकायत किए हैं, कोई गाली दिए हैं, कोई भी गलत काम किए हैं, सारा कुछ बाबा के आगे रख कर एकदम निश्चिंत हो जाना है कि बाबा हम आपको बता रहे हैं। और फिर उसके लिए करना भी है योग। बाकी जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर है उसके लिए योग में रहना है। योग से ही पाप कटेंगे और खुशी भी होगी। ये बीच बीच में खुशी गुम हो जाता है। क्यों हो जाता है? कोई जन्म का पाप अटैक करता है और वो जितना समय चलने का वो तो चलेगा, वो चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो बाप की याद से सतो प्रधान बन जाओगे। इसलिए याद में बहुत ज़्यादा रहना है। मालूम है कि हम याद से ही बनेंगे, तो कौन याद नहीं करेगा? जब जान रहे हैं कि याद से ही हमारी स्थिति ऊपर होगी तो बाबा बोलता है कि कौन याद नहीं करेगा। परंतु यह तो युद्ध का मैदान है, युद्ध होता रहता है, मेहनत करनी पड़ती है। इतना ऊंचा पद पाने के लिए यूं ही नहीं मिल जाएगा ऊंचा पद। दिखाते ना राजा का कितना, मतलब जब भगवान बोले कि ठीक है जाओ प्रजा को परिवार को सबको लेकर आओ दर्शन करने के लिए, तो जब लेके जाने लगा तो कैसे प्रजा पहले छूट गई, साधारण प्रजा, फिर साहूकार छूट गए, रानी तक उलझ गई, परिवार जितना था वो उलझ गया हीरो में। और जब सबसे ऊपर बढ़ा तब देखते भगवान ज्यों के त्यों खड़े हैं इंतजार में। बाकी लोग दुनियावी आकर्षणों के पीछे डूब गए, कोई सोना चांदी के पीछे, कोई हीरो के पीछे, कोई पीतल के पीछे, कोई कागज के नोटों के पीछे भाग रहे हैं। तो ये स्थिति ऐसा हो जाएगा ना कि जो राजा बनने वाला वो अकेले हो जाएगा, एकदम अकेले, मतलब चारों तरफ का दुनिया उलझा हुआ है। तो यह भी बच्चों को स्मृति आई है कि बेहद के बाप से हम ऊंचे से ऊंचा वर्षा लेते हैं। तो आप जब समझ ले कि हम अकेले पढ़ रहे हैं तो आप समझ ले हम राजा कुल की हैं, हम इसीलिए अकेले हैं और हमें अकेले ही बाबा के साथ एकदम पावरफुल होकर जाना है। तो इसलिए कोई भी अकेला नहीं समझे। कभी कभी महसूस सबको होता होगा कि हम अकेले पढ़ रहे हैं, हम तो कुछ कर नहीं पा रहे। जैसे अभी आपको लग रहा होगा कि हम बीमार हैं, हम तो कहीं जा नहीं रहे, हम क्या पद पाएंगे। नहीं, जितना आप स्मृति में रहेंगे उतना ऊंचा पद मिलेगा। तो कल्प कल्प लेते हैं, तुम्हारे पास बहुत आएंगे, आकर महामंत्र लेंगे मन मना भाव का। अगर हमारी स्थिति अच्छी है तो लोग आएंगे,
कुछ समय के लिए दिखाया जाता, अल्पकाल का सबको सुख देना है ना, तो उस ढंग का दिखाया जा रहा। मन मना भाव का अर्थ है अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, यही है मन मना भाव। यह महान मंत्र है महान आत्मा बनने के लिए। वह कोई महात्मा नहीं है। महात्मा तो वास्तव में केवल एक श्री कृष्ण को कहा जा सकता महान आत्मा, क्योंकि तन से भी पवित्र, मन से भी पवित्र, कोई विकारों का ज्ञान ही नहीं। महात्मा जो अभी के हैं उनके अंदर ज्ञान है, क्योंकि वह संपूर्ण पवित्र हैं। कृष्ण देवताएं सदैव पवित्र रहते हैं। देवताओं का यह है प्रवृत्ति मार्ग, देवताओं का होता है गृहस्थ मार्ग, सन्यासियों का होता है निवृत्ति मार्ग। स्त्रियां तो धक्के खा न सके। यह सब अभी कलयुग में खराबियां हो गई हैं। स्त्रियों को भी सन्यासी बनाकर ले जाती है। स्त्रियों को मतलब धक्के कहाँ खाएंगी। अब देखिए स्त्रियों का बहुत सारा प्रॉब्लम है। सन्यासी बने, कहीं मिले, सब चीज़ नहीं मिले। लेकिन अब क्या है, कलयुग का है कि सब स्त्रियों को भी सन्यास ग्रहण करवाया जा रहा है, जबकि स्त्रियों का नहीं था, केवल पुरुषों का था। फिर भी उन्हों की पवित्रता पर भारत थमा हुआ, इसलिए उन लोगों को भी अल्पकाल का सुख मिल जाता है। जैसे पुराने मकान को पोची आदि लगाते हैं ना, तो जैसे नया बन जाता है, मतलब जहाँ कटा फटा है, दीवार टूट गया, थोड़ा सा झाड़ कर उसको प्लास्टर अच्छे से कर दिए, फिर पेंट पोचाड़ा कर दिए, नए जैसा दिखने लगता है। फिर कुछ समय होता है तो आप देखेंगे फिर क्रैक पड़ गया, तो ये पुराना का पहचान है। तो यह सन्यासी भी पोची दे कुछ बचाव करते हैं, वो पोची हैं बस। परंतु बाप कहते हैं वह धर्म ही अलग है, पवित्र बनते हैं, धर्म अलग है, सन्यास धर्म। भारत खंड में तो इतने देवी देवताओं के मंदिर आदि भक्ति आदि करती हैं। यह भी खेल है। उनका वृतांत तुम बताते हो, वृतांत उनका जीवन कहानी, वो कैसे देवी देवता बने, वो सब कुछ हम लोग जानते हैं। भक्ति मार्ग के लिए ये सब भी चाहिए ना, आखिर सामग्री तो चाहिए ना, मूर्ति चाहिए पूजा करने के लिए, मंदिर चाहिए, घर तो पवित्र रहा नहीं। तो एक शिव के ही कितने नाम रखकर अलग अलग मंदिर बनाए, कोई सोमनाथ बनाए, कोई अमरनाथ, कोई महाकाल, कोई क्या बना दिया। नाम पर मंदिर बनता गया, ढेर के ढेर मंदिर है। कितना खर्चा होता है, मिलता फिर भी अल्पकाल का ही सुख है। आप कहीं भी चले जाए मिल जाएगा क्या। सोमनाथ गए तो सोमामृत मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा। महाकाल का दर्शन करने गए तो क्या आप काल पे जीत पा लेंगे। आज कितने लोग धर्म तीर्थ पे जा रहे हैं और मर कर आ रहे हैं, मर जा रहे हैं। तो बस बहुत पैसे लगाते, मूर्तियां टूट फूट भी जाती हैं। वहां तो मंदिर आदि की दरकार नहीं। सत्य त्रेता में यह भी अभी स्मृति आई है कि आधा कल्प भक्ति चलती, आधा कल्प फिर भक्ति का नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए भक्ति में हमें नहीं फंसना है। बाप कितनी स्मृति दिलाते इस वैरायटी झाड़ की, बहुत सारी स्मृतियां जो बाबा दिला रहा है। सिर्फ कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष कहकर, फिर तो क्रिश्चियन आदि की आयु भी बढ़ जाए, उनकी आयु भी बढ़ जाए। तो बाप समझाते क्रिश्चियन धर्म की इतनी ही लिमिट है। कितनी लिमिट है, 3,000 पहले उनका सतयुग था, तो 2,000 रह गया, 2-2,500 के लिए रहते हैं। तो यह सब जानते हैं, यह जानते हैं कि क्राइस्ट को इतना समय हुआ। क्राइस्ट के बाइबल में लिखा हुआ है कि क्राइस्ट के आने के 3,000 साल पहले सतयुग था यहाँ पर, मतलब देवी देवता राज्य करते थे। तो यानी कि उनके हिसाब से देखा जाए तो अभी 5,000 वर्ष हुआ है, और लोग बोलते लाखों वर्ष हो गया है। तो फलाने को इतना समय हुआ, धर्म स्थापन किए, लेकिन फिर जाएंगे कब यह किसी को नहीं पता। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। अभी तुम जानते हो यह तो विनाश की तैयारियां हो रही हैं, चारों तरफ विनाश की तैयारी। आज इतना अति जा रहा है, चारों तरफ पापों का अति दिख रहा है। लोग बोले देख कर मन अशांत हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि सबका चुकतू हो रहा है, सबका चुकतू हो रहा है। एक बहन कल बोली कि कलकत्ता वाला कांड से ना, मतलब कुमारी बहन है और बेचैन हो रही है कि कैसे होगा ऐसे। तो बोले कि क्यों नहीं हो सकता, पिछले जन्म में वो कोई पुरुष रही होगी और इतने लोगों के साथ गलत व्यवहार की होगी जीवन भर, आज उसके साथ करके बदला ले लिया गया है। बाबा सबका चुकतू कर रहा है, लेने वाला भी चुकतू, देने वाला भी चुकतू कर रहा है। इसमें फंसना नहीं है। बाबा इसीलिए बोलता ना साक्षी दृष्टा। बोले ऐसा है, फिर शांत हुई। बहुत थोड़ा सा समझाएं तब शांत, क्योंकि हलचल मच रहा है ये सब देखकर, जगह जगह डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं ये सब देखकर। तो
तो बाबा कहता है कि कल्प की आयु जो लंबी कर दी गई ना, इसके कारण लोग उलझ जाते हैं कि इतना लंबा समय में कौन जानने जाता है कि कब क्या हुआ, जबकि बाबा 5000 साल जो बताया है उसमें एक्यूरेट बता दिया है कि कब क्या कैसे होगा। अभी तुम जानते हो यह तो विनाश की तैयारियां हो रही हैं, उन्हों की है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। बोलो जितना भी भपका दिखा दे साइंस का, हमें साइलेंस का भपका दिखाना कि देखो हम कैसे हर परिस्थिति में शांत है। वो सन्यासी का मिसाल है ना कि सन्यासी को एक राजा बोला कि बहुत पहुंचा हुआ सन्यासी है, तो उसको बोला चलो मेरे घर। राजा के घर चला गया तो देखा कि सन्यासी बड़ा मौज में रह रहा है, हंस रहा, खेल रहा, खा रहा, पी रहा है, इस मौज में रह रहा। अब राजा को लगा कि कहीं ढोंगी को तो नहीं पकड़ लिए, हम ढोंगी को तो नहीं पकड़ लिए। उसके बाद बोला कि मतलब बातचीत हुआ, बोला कि नहीं तुम अब जाओ। तो सन्यासी बोला कि ठीक है, बोला कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो। तो बोले कि हम जान रहे तुम्हारे अंदर ये सवाल चल रहा है कि हम सन्यासी हैं और तुम्हारे घर का सब कुछ खा रहे पी रहे, सो ये सवाल तुम पहले दिन पूछ लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, इतना जो बेचैन हुए तुम। सो हम हर हाल में, सो चलो तुम मेरे साथ पहले। तो बोला कि ठीक है चलेंगे साथ में। तो चलने लगा राजा सब कुछ छोड़ छाड़ के। बहुत दूर चल रहा है, वो प्रेम का बांसुरी बजा रहा है सन्यासी। बहुत दूर चलने के बाद बोला कि ये अब कहाँ जाना है, चलते जा रहे, कोई ठिकाना है। तो बोले कि सो हमको राज्य भाग भी संभालना है, हम आपके साथ आ गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के, कुछ तो दिख ही नहीं रहा। बोले राजा ने यही स्थिति कि मैं वहाँ भी था तो निश्चिंत था, अभी चल रहा हूँ तो भी निश्चिंत है, और तुम वहाँ भी अशांत थे, अभी मेरे साथ भी छोड़कर चल रहे हो तो भी तुम अशांत हो। तो ये सब स्थिति हम लोगों का ही है, कोई किसी और का नहीं है, ये सब हम लोगों का है कि पहले भी थे, आज भी कुछ ना कुछ परिस्थिति आता तो हलचल में आ जा रहे हैं। तो बाबा कहता तुम्हारी साइलेंस है, तुम जितना साइलेंस में जाओगे उतना वह विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें तैयार करते रहेंगे तुम्हारे लिए, कि मतलब पुरानी दुनिया का विनाश करें और अच्छी दुनिया लाएं। तो दिन प्रतिदिन महीन चीज़ें बनाते रहते हैं, तुमको अंदर में खुशी होती है। बाबा तो हमारे लिए नई दुनिया बनाने आए हैं, तो अब हम पुरानी दुनिया में थोड़े ही रहेंगे, तो पुरानी दुनिया में आसक्ति क्यों आसक्ति। तो कमाल है बाबा की ना कि बाबा कैसे सूक्ष्म रूप से सबको ऐसा मतलब दे रहा है ना वाइब्रेशन, की लोग रहते हुए सब कुछ करते हुए भी लग रहा डिटैच, कुछ नहीं है, लग रहा सब छोड़ के चले जाए, लग रहा है ना। कोई कमी है क्या, किसी को कमी नहीं है, फिर भी कमी है। ये कैसा है ना लीला। पंखा बंद कर दो। तो कमाल है बाबा की, बाबा आपके स्वर्ग स्थापन करने की तो कमाल है। मतलब कैसे कमाल कर रहा ना बाबा कि मतलब आपको मिल भी रहा सब कुछ। मतलब अगर आपसे पूछा जाए ना कि आपको कोई चीज़ की कमी है, तो आपका मुख से दिल से निकलेगा कमी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कमी है। मतलब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसी स्थिति हो गई है, तो पहले तो कमी था, इसलिए बाबा के बने, अब क्या कमी है। तो अभी तुमको सारी स्मृति आई है, वह तो रचना और रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते ही नहीं बाहर वाले। तुम जानते हो तुम कितनी रोशनी में हो, कि इस दुनिया में नहीं रहना, क्यों नहीं रहना, सारा कुछ बाबा बता रहा है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, फर्क है ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो भक्ति वाले ज्ञान को नहीं जानते, अभी तुम भक्ति को भी जानते हो तो ज्ञान को भी जानते हो। हम लोग सब कुछ जान गए हैं, इसीलिए ज़्यादा उलझ रहे हैं ना। तो उलझना नहीं है, और ही साइलेंस में जाना है, डिटैच हो जाना है। सारी स्मृति आई है, भक्ति कब शुरू होती है, फिर कब पूरी होती है, बाप कब ज्ञान देते, कब पूरा होगा ये ज्ञान, ये सब तुम्हें स्मृति में है, ये सब है। कब तक ज्ञान चलेगा, नंबरवार तो है ही, किसी को बहुत स्मृति है, किसी को कम है। जिन्हों को बहुत स्मृति रहती है, तो बाबा कहता जिन्हों की बहुत स्मृति रहती है वो ऊंचा पद पाएंगे। स्मृति में रहे तो औरों को भी समझाएं। वंडरफुल स्मृति है ना, ये वंडरफुल स्मृति है कि मतलब रहते हुए भी एकदम डिटैच हो जाना है, कुछ नहीं। सेवा है, बाबा टच कर रहा है, ये सेवा करना है, बाबा को सौंप देना है, हर दिन बाबा को सौंप देना। बाबा आज का दिन तुम्हारे हवाले, तुम अगर आज सेवा दे रहे हो तो आप ले जाओ, और उसका नहीं है योग में रहना है। तो आगे तुम्हारी बुद्धि में क्या था, भक्ति, जप, तप, तीरथ करना, माथा टेकना, सारी टिप्पणी घिस गई, तुम्हारी चप्पल घिस गई ना,
घिसते चलते चलते। तो भक्ति की स्मृति और ज्ञान में फर्क है। टिप्पण मतलब चमड़े का चप्पल होता है ना, तो वो चमड़े का चप्पल घिसा नहीं, आत्मा घिस गई है, करते करते थक चुकी है। तो अभी तुम भक्ति को भी जानती हो, क्योंकि शुरू से भक्ति तुमने ही की है। भक्ति कौन किया सबसे ज्यादा? हम बच्चे किए हैं, और इसीलिए भक्ति का फल है ज्ञान। तो जानते हो, हमने पहले पहले शिव की भक्ति की, फिर देवताओं की, और कोई की स्मृति ऐसे नहीं आएगी। तुमको रचना के आदि मध्य अंत का, भक्ति आदि का, सब कुछ का स्मृति आ गया है। आधा कल्प भक्ति करते करते गिरते ही आए हो। अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं। तुम बच्चों को तो पुरुषार्थ करना है, यह गिरने से पहले हम याद की यात्रा से विक्रम विनाश कर लें। बाबा कहता है ना, परिस्थितियां आने से पहले हम विक्रम विनाश कर ले। जैसे बोलते ना कि आगे खाई आने वाला है, तो उसके पहले हम बाबा से इतना योग युक्त हो जाए, तो जब खाई में पहुंचे, खाई तक, तो वहां बाबा खुद आ जाए और गोद में लेकर उस खाई को पार करवा दे। तो तुम यही समझाते हो। तुम्हारे पास हजारों आते हैं, तुम मेहनत करते हो भाई बहनों को रास्ता बताने के लिए। अब जो भारी होकर आए उन्हें हल्का कर देना है, हल्का कर देना, ताकि वो भारी ना हो। यही हम लोगों की सेवा है। ज्ञान और भक्ति की स्मृति आई है, गोया तुम सारे ड्रामा को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। जो अच्छी रीति जानते हो वह समझा भी सकते हैं। जो अंदर में मनन चिंतन करते हैं, परिस्थितियों का अंदर में करते हैं कि क्या चल रहा है, वो अच्छी तरह से समझा सकते हैं। समझाना तो बच्चों को ही पड़ेगा ना, बाबा तो टच करेगा। समझाना बच्चों का काम है। गायन भी सन सोज फादर, बच्चों को शो करना अपने पिता का। बाप बच्चों को समझाएंगे, बच्चे फिर और भाइयों को समझाएंगे। आत्माओं को समझाते हो ना, तो भक्ति से यह ज्ञान बिल्कुल न्यारा है। गायन भी है ना, एक भगवान आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। तो एक बाप के हम सब बच्चे हैं। बाप कहते मैं बच्चों को शांति धाम और सुख धाम ले जाता हूँ। कल्प कल्प का यह ज्ञान भी अभी तुमको है, वह वहां नहीं रहेगा ना। परम धाम में तो खैर आत्मा रूप में रहेंगे, सत्युग त्रेता में भी ये ज्ञान नहीं रहेगा। तुम पतित बनते हो तो पावन बनाने के लिए बाप तुम पर कितना मेहनत करते हैं। इसीलिए गायन है ना, कुर्बान जाऊं वारी जाऊं। क्यों? क्योंकि भगवान मेहनत अभी कर रहा है। क्यों नहीं कुर्बान जाएंगे बाबा के ऊपर? किस पर जाना है? बाबा के ऊपर कुर्बान जाना है, बाप पर। फिर बाप मिसाल बताते, यह कुर्बान कैसे गया। फॉलो इस सैंपल को करो। किसको? कौन है सैंपल हमारे सामने? ब्रह्मा बाबा। तो यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर इतना ऊंचा पद पाना है तो ऐसा कुर्बान जाना है। साहूकार कभी कुर्बान हो ना सके, यहाँ तो स्वाहा होना पड़ता है, स्वाहा करना पड़ता है सब कुछ। साहूकार को स्मृति जरूर आएगी। गायन भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे, तो जो जिसको याद करेगा उसी में वो जन्म लेगा। तो इतनी सब पैसे क्या करोगे? कोई लेगा ही नहीं। जब लास्ट हो जाएगा तो कोई पैसा लेगा ही नहीं, क्योंकि सब खत्म हो जाने हैं। मैं भी लेकर तुम्हारा लास्ट में क्या करूँगा? इसलिए ज्यों के त्यों रह जाएगा। इसलिए जो लगाना है सेवा में लगाते जाना है। शरीर सही सब कुछ खलास होना है। आप हुए मर गई दुनिया, आज हम जमा किए हुए और आज हम मर गए, वो जमा किया कौन यूज करेगा? जो भिखारी लोग हैं उन लोग यूज करेगा। तो यह धन आदि कुछ भी नहीं रहेगा। बाकी गरुड़ पुराण आदि तो रोचक बातें डाल दी हैं डराने के लिए, और कुछ भी नहीं है। ऐसे किया गया वैसे किया गया, डराने के लिए। बाप कहते यह शास्त्र आदि भक्ति मार्ग की है। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, जबकि रावण राज्य होता है। कोई से पूछो रावण कब से जलाती आए हो, तो कहेंगे अनादि ड्रामा बना हुआ है, अनादि जलाती आ रहे हैं। कहेंगे परंपरा से। अरे परंपरा से तो रावण होता ही नहीं। परंपरा मतलब आदि से, तो आदि में तो रावण था ही नहीं, मालूम ही नहीं। कह देते हैं बस परंपरा से। आप देखे हैं क्या परंपरा? बस जो जैसे बोलते हैं गया, परंपरा हो गया। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है। रावण राज्य कब से शुरू होता है, रचता रचना का राज भी तुम समझते हो। अब बाप कहते बच्चे माँ में कम याद करो, पाप कटेंगे। पाप को काटना है तो बाबा को याद करना है। एक दो को यही सावधानी देते रहो, बाबा को
याद करो। घूमने फिरने आपस में जाओ तो भी यही बातें करो कि कैसे हमें याद करना, चलते फिरते भी। सारा झुंड तुम्हारा इस याद की अवस्था में चक्र लगाए, तुम्हारे शांति का प्रभाव बहुत पड़ेगा। पादरी लोग भी बहुत साइलेंस में जाते हैं क्राइस्ट की याद में, कोई तरफ देखते भी नहीं। तुम भी यही करो, किसी तरफ मत देखो। हम बाबा क्लियर कर रहा है, तुमको केवल याद में रह सकते हो तुम। कोई गोरख धंधा नहीं है तुम्हारा कि मतलब हमको करना ही है धंधा, घर कैसे होगा, करें लेकिन डिटैच होते हुए। बहुत अच्छा वायुमंडल बनाना है, बहुत अच्छा वायुमंडल बनाना है। बाहर में तो बहुत छी वायुमंडल रहता है, इसीलिए सन्यासियों के आश्रम भी बहुत दूर दूर शांति की जगह में सन्यासियों का आश्रम बनाया जाता है। तुम्हारा तो बेहद का सन्यास है। पुरानी दुनिया अब गई की गई, इसलिए ज़्यादा समय नहीं है, इसे डिटैच हो जाना है। यह कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बन जाएगा। वहाँ हीरे जवाहरतों के महल बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक थे ना, अब नहीं है। बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। यह सारा चक्र रिपीट होता ही रहता है। इस समय तुमको सब स्मृति में आती है, जबकि बाप ने स्मृति दिलाई। जब बाबा याद दिला रहे तब तो याद आ रहा ना, पहले तो कुछ भी याद नहीं था, आगे कुछ भी बुद्धि में नहीं था। इस स्मृति के नशे में जब रहोगे तो किसी को भी उस खुशी में समझा सकोगे। जब खुद ही रहेंगे तो दूसरों को समझा सकेंगे, जब खुद ही उलझ जाएंगे तो नहीं समझा पाएंगे। इसलिए डिटैच, सेकंड में डिटैच होने का भी अभ्यास हो जाना चाहिए। स्मृति में रहते तुम्हें घर बार संभालना है, सब कुछ बाबा क्लियर कर रहा है कि जहाँ भी हैं आपको उसको भी संभालते हुए चलना है। एकदम अंदर की स्थिति बाप के समान बना ले और घर बार संभालते हुए भी बाबा को याद करें। अच्छा, सदा स्मृति के नशे में रहने वाले, स्मृति की ये सारा जो बाबा चलाया, स्मृति दिलाया, तो स्मृति के नशे में रहने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति समझ, स्मृति में रख, दूसरों को स्मृति दिलानी है। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेर को दूर करना, सबके अंदर में जो अज्ञानता है, दुख अशांति बीमारियों का, उसको दूर कर देना है। ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है, सब चीज़ से बाबा बहुत किया। देखिए ब्रिज इंदिरा दादी चली तो उनका जो बेटा था, जिसकी बहू थी, वो बेटा नहीं चला गया, वो छोड़कर चला गया, दूसरी शादी कर लिया। तो इस तरह से उनका सब बेटा बेटी, फिर एक दादी निर्मल शांता दादी, उनका परिवार वाला बहुत विरोध किया, बेटी आई लेकिन ससुराल वाला नहीं आया। क्या उनके सामने परिस्थिति नहीं आया? बहुत सारा ब्राह्मण आत्मा सब छोड़कर 300 बच्चा छोड़कर जाना, मात्र 380 में 300 बच्चा छोड़कर चले जाना, अच्छे अच्छे बच्चे, और 80 बच्चों में भी सब नंबर वार। क्या स्थिति होता होगा उस समय? वो स्थिति इस समय भी बन रहा है, और फिर से वो तैयार किए बाबा डिटैच होते हुए। तो बाबा को फॉलो करना, शरीर सहित सब खलास हो जाना है। इसीलिए इससे पहले इसको जीत लो। जीत लो का मतलब डिटैच हो जाओ और अंदर में खुशी का अनुभव करो, ताकि अंत समय में कुछ भी याद नहीं आए। वरदान विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा बनो, मर जीवा बन जाओ। जो नेचर होती है वह स्वतः अपना काम करती है, सोचना बनाना या करना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः हो जाता है। आप देखेंगे कि खाना भी बना रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस का है कि जैसे कि कोई ये सामान दिखाने बोला, बेचने जा रहे हैं कोई, ये आपको सारा स्मृति कि इसका रेट क्या है, इसका रेट क्या है, आपको याद दिलाना क्या था इसका रेट, ऐसा नहीं, आपको याद है इतना सारा सामान बिजनेस में रहता है, सबका स्मृति रहता है। तो उसी तरह बाबा कहता है कि तुम्हें याद करना या सोचना नहीं पड़ता है, स्वतः ही ये बुद्धि चलता रहता है। तो ऐसे मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर हो जाए कि मैं हूँ देवी देवता, मैं हूँ पूज्य स्वरूप, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, निराकार रूप में भी मैं श्रेष्ठ मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। तो विशेष आत्मा की विशेषता यही है कि वो सदा स्मृति स्वरूप रहेगा। वह विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाएं और हर एक के दिल से निकले
कि मेरी यह नेचर है। कौन सी नेचर है? सातों गुणों की नेचर, आठों शक्तियों की नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर है और अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया है तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं है। स्लोगन है, रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते, पत्थरों से नहीं, विकारी चीजों से नहीं। बाबा कहता सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं। ओम शांति।